हम तो डूबेंगे ही सनम, लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे। दोस्तों, ये कहावत बिहार चुनाव के परिणाम पर सिद्ध हो रही है, फिट बैठ रही है। आइए बात कर लेते हैं बिहार चुनाव के परिणाम के बारे में और इंडिया गठबंधन की हार का विश्लेषण और समीक्षा कर लेते हैं। ये कहावत जो मैंने अभी बोली है दोस्तों, ये बहुत बेहतरीन और एकदम फिट इंडिया गठबंधन पर बैठी है। आरजेडी के लिए मान लीजिए या फिर इसे वीआईपी के लिए मान लीजिए। आरजेडी कहती है कि दोस्तों हम तो डूबेंगे ही। कांग्रेस, सीपीआईएमएल, सीपीआई, आईआईपी और सीपीआईएम और तमाम वीआईपी जो भी गठबंधन के उसमें दल थे इंडिया गठबंधन में, सबको ले डूबेंगे। या फिर इसे वीआईपी की तरफ से मान लीजिए, मुकेश सहनी जी की तरफ से, कि भाई हम तो डूबेंगे सनम, सबको ले डूबेंगे। आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएमएल और सीपीआईएम, हम सबको ले डूबेंगे, पूरे विपक्ष को ले डूबेंगे। अब आप इसे कैसे भी मान सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं बिहार चुनाव के जो परिणाम आए हैं। किसी के भी दोस्तों गले से नीचे नहीं उतर रहे हैं। इतनी बड़ी हार एक आरजेडी के लिए बहुत बड़ा झटका, ऐतिहासिक हार समझो इसे। और एनडीए गठबंधन के लिए बम्पर जीत, एक ऐतिहासिक जीत। और पूरे देश, क्या पूरे विदेश में, पूरे राज्यों में इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी का डंका बज रहा है, एनडीए गठबंधन का डंका बज रहा है। बहुत जबरदस्त तरीके से एकदम ऐतिहासिक जीत की है। 202 सीटों पर एनडीए ने जीत की है और सारे विपक्ष को धराशायी कर दिया है। मतलब बिहार में सारे विपक्ष को मिट्टी में मिला दिया है, खत्म कर दिया है बिल्कुल पूरी तरह से। आप इसका अंदाजा लगाइए कि कितना पॉपुलर ये लोकप्रिय चुनाव हुआ था, बहुत जबरदस्त। और यहाँ तमाम लोगों की किस्मत दांव पर लगी हुई थी। ऐसे ऐसे लोग भी विधायक बन गए जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। भाजपा या एनडीए से समझो, अगर कोई भी टिकट ला रहा है, बेकार से बेकार व्यक्ति या फिर कम उम्र का व्यक्ति, वो भी भाजपा एनडीए से एकदम धड़ल्ले में माहौल के साथ जीत रहा है, ये हमने देखा। और यहाँ पर बात कर लेते हैं, हमने बहुत ही कम वोटों से जीत कल देखी। एक व्यक्ति 27 वोटों से जीता है और एक बसपा का विधायक वहां से रामगढ़ से 30 वोटों से जीता है और एक व्यक्ति 300 कुछ वोटों से जीता है। बहुत छोटे छोटे अंतर से यहाँ वोटों की जीत हुई है। सारी बात करेंगे दोस्तों। पहले बात कर लेते हैं कि इसका हार का कारण क्या रहा है। इंडिया गठबंधन की हार का क्या कारण रहा। सीट शेयरिंग फॉर्मूला लेट हुआ, या फिर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की घोषणा, या फिर मुसलमान समाज में जो बिहार में 18% मुसलमान हैं उनमें नाराजगी रही कि उनके उप मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं की तेजस्वी यादव ने, और इसका खमियाजा पूरी कांग्रेस को भुगतना पड़ा, सीपीआईएमएल को भुगतना पड़ा, सीपीआई, सीपीआईएम तमाम और आरजेडी सहित तमाम पार्टियों को भुगतना पड़ा। क्योंकि दोस्तों तेजस्वी यादव को यह लग रहा था कि मुसलमान भाजपा को और एनडीए को वोट नहीं देगा, उनका वोट तो सीधा सीधा इंडिया गठबंधन का आएगा और ओबीसी को लेने से हमें कोई फायदा नहीं है। 2-4 सीट हमारा नुकसान हो सकती है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओबीसी ने अपनी धमक दिखाई और 50 सीटों के आसपास उन्होंने जादू कर दिया। 50 सीटों के आसपास चुनाव लड़ा, 60-65 सीटों 35 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन मुस्लिमों की आबादी 50-60 सीटों पर इस कदर थी कि उनका इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो एआईएमआई ने वोट लिए हैं, जिसमें 5 सीट विधायक की एआईएमआईएम पार्टी जीतने में सफल हो गई है और एआईएमआईएम पार्टी बिहार की इस समय प्रमुख पार्टी बन चुकी है, क्षेत्रीय दल बन चुका है। वैसे एआईएमआईएम पूरा राष्ट्रीय दल भी है, लेकिन राष्ट्रीय दल की अभी मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, मिली है। और यही लग रहा था आरजेडी को कि यहाँ पर मुस्लिम वोट हमारे साथ आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जहां एनडीए गठबंधन एक तरफा नहीं जीत रहा था, वहां जीडीए गठबंधन की वजह से जो उन्होंने वोट
वहां पर प्राप्त की है, उसकी वजह से नुकसान हुआ इंडिया गठबंधन को और लोगों में नाराजगी भी देखी गई। जिस तरीके से यहाँ पर एनडीए गठबंधन साफ साफ अपने वोट बैंक के आधार पर साफ साफ निकल गया और बहुत मजबूत स्थिति में उन्होंने जीत दर्ज की, ऐतिहासिक जीत। और यहाँ पर बता देता हूं कि कम से कम ना तो 60-65 सीटों पर एमआईएम ने अपने जो वोट था मुस्लिमों का वो दबाकर वहां पर जो काटा या फिर लिया, और कुछ सीटों पर जो निर्दलीय मुस्लिम समाज के लोग खड़े थे उन्होंने वोट काटा, और कुछ सीटों पर बसपा और आजाद समाज पार्टी ने मिलकर और तमाम प्रशांत किशोर और विपक्षी दल जितने भी थे गठबंधन से बाहर, इंडिया गठबंधन से बाहर, इन्होंने तमाम सीटों पर वोट काटे, जिसका परिणाम बहुत खतरनाक हुआ। और इस समय आरजेडी को ये सोचना पड़ रहा होगा कि हम अगर एआईएम, असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद और प्रशांत किशोर को साथ ले लेते तो शायद स्थिति कुछ और होती, स्थिति बदल जाती, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। तेजस्वी यादव एक घमंड में थे कि हम ही जीतेंगे, माहौल हमारे पक्ष में है, लेकिन ऐसा कांग्रेस की तरह, वो भी हरियाणा में कांग्रेस की तरह गलती कर गए और बहुत बड़ी मार खा गए। और आज देखो स्थिति क्या है कि आरजेडी खत्म होने की कगार पर है। वाकई में पिछले 2020 के रिकॉर्ड को देखा जाए तो वाकई में बहुत नुकसान हुआ है इंडिया गठबंधन को और आरजेडी को। आइए आपको मैं पिछले रिकॉर्ड के बारे में बता देता हूं कि क्या स्थिति रही थी पिछली बार। पहले हम कल की बात कर लेते हैं कि यहाँ एनडीए और इंडिया और अन्य को कितनी सीटें मिली। पहले करते एनडीए गठबंधन के बारे में बात। एनडीए गठबंधन यहाँ पर बीजेपी को 89 सीट मिली है, 89, और जेडीयू को 85 और एलजेपी को 19 और हम पार्टी को 5, आरएलएम को 4 सीट मिली है। 202 सीटों पर एनडीए ने बहुत मजबूती से ये जीत दर्ज की है और ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। दोस्तों आइए इंडिया गठबंधन के बारे में बात कर लेते। 2025 का जो कल का परिणाम आया था उसमें आरजेडी ने 25 सीट जीती हैं, ओनली 25, पहले के मुकाबले बहुत कम हो गई हैं, पहले बहुत ज्यादा थी, अभी बताएंगे वो भी कितनी थी। कांग्रेस ने 6 सीट जीती हैं और वीआईपी ने 0 सीट जीती है। वो वीआईपी मुकेश सहनी जिनको डिप्टी सीएम घोषित कर दिया था, सारी लुटिया डुबा दी उन्होंने, वो वीआईपी जिसको एक विधायक तक नहीं जीत पाया, जिसके दम पर 2% या 4% लोगों के दम पर आरजेडी ने पूरे गठबंधन का नुकसान कर दिया, मुस्लिम वोट छिटक गया। जिससे सीपीआईएमएल के बारे में बात करते हैं, 2 सीट जीती हैं, आईआईपी ने 1 सीट जीती, सीपीआईएम ने 1 जीती, सीपीआई ने 0 जीती। 35 सीट टोटल ही इंडिया गठबंधन के खाते में आई है दोस्तों। और यहाँ पर अन्य 6 सीट मिली, एआईएमआईएम को 5 सीट मिली, 1 बसपा के खाते में भी जाती है रामगढ़ सीट, टोटल 243। अब कर लेते हैं 2020 का रिजल्ट के बारे में बात। पहले 2020 का जो परिणाम था वो बहुत मजबूत था, काफी लोग अकेले लड़े थे, कुछ गठबंधन में लड़े थे, बहुत जबरदस्त वहां पर माहौल बना था। एनडीए के बारे में बात कर ले, पिछली बार 74 सीट थी, अब की बार 89 है, सीट बढ़ी है और बहुत ही जबरदस्त चुनाव रहा है एनडीए गठबंधन के लिए। पहले जेडीयू की 43 थी, अब की बार 85, इनकी भी सीट बढ़ी है। हम की 4 हैं, पहले 5 थी, 1 सीट घटी है, 1 सीट बढ़ी है अब की बार। वीआईपी पहले 4 थी, एनडीए गठबंधन के साथ वीआईपी ने चुनाव लड़ा, मुकेश सहनी की पार्टी ने, इस बार इंडिया गठबंधन के साथ लड़ा, 0 पर गए। 125 सीट टोटल पिछली बार यहाँ पर जीती थी इंडिया गठबंधन ने। आइए एनडीए गठबंधन ने जीती थी। आइए इंडिया गठबंधन के बारे में बात कर लेते हैं। आरजेडी ने 75 सीट पिछली बार जीती, इस साल कुल 25 सीट जीती, 50 सीट का नुकसान अलग ही देखने को मिल रहा है यहाँ पर। कांग्रेस ने 19 जीती पिछली बार, अब की बार 13 सीटों का सीधा नुकसान। सीपीआईएम ने 12 जीती, अब की बार 2 जीती, 10 सीटों का नुकसान। सीपीआई ने 2 जीती पिछली बार, 1 सीट का नुकसान, सीपीआईएम ने 2 जीती, 1 सीट का नुकसान। टोटल 110 सीट पिछली बार आई थी, अब की बार टोटल 35 रह गई। तो ये देखिए अंतर चुनाव का। आ जाते हैं, बात कर लेते हैं एआईएम के बारे में। पिछली बार भी 5, अब की बार भी 5, पिछले 4 विधायक पहुंच गए थे आरजेडी में, वो भी सब इधर उधर खत्म। और पिछली बार 5, अब की बार भी 5, ना ज्यादा हुई तो कम भी नहीं होने दी। ओबीसी जी ने वो मेहनत की है कि कम भी नहीं होने दी। बीएसपी पिछली बार भी 1, अब की बार भी 1, एलजेपी पिछली बार 1,
अब की बात सीधा 19-18 सीट का फायदा हुआ दोस्तों। निर्दलीय पिछली बार एक जीता था, इस बार निर्दलीय कोई नहीं जीता। तो बात